जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस पब्लिकेशन के द्वारा जो नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है 1 जुलाई से। और इस टेस्ट सीरीज का खासियत आप लोग जान लीजिए। ये टेस्ट सीरीज जो है जनरल स्टडीज़ के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है। इस टेस्ट सीरीज से फ़ायदा होने वाला है यूपीएससी के एग्ज़ाम में, बीपीएससी के एग्ज़ाम में, बीएसएससी, रेलवे, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में। मुख्य रूप से फोकस्ड जो है वो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है। इसलिए मुख्य रूप से फोकस्ड है क्योंकि इसका एग्ज़ाम जो है अगस्त में होने वाला है। कब होने वाला है? अगस्त में होने वाला है। तो इसलिए मुख्य रूप से इसके लिए फोकस्ड है। तो आप लोग अभी इसे छोड़िएगा नहीं, कंटिन्यू रखिएगा। ये जो टेस्ट है ये 8वां टेस्ट है। ये 10 जुलाई को एप्लीकेशन पे करवाया गया है। उसे ही हम लोग आगे कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। बाकी 7 सेट आप लोगों को पहले दे दिए हैं। चलिए, और मैं आपको बता दूं कि इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा। पेड ग्रुप का चार्ज है मात्र 11 रुपये। 11 रुपये में आप 1 मंथ तक जितने भी पीडीएफ, जितने भी क्लास करवाए जाएंगे ज्ञान बिंदु एप्लीकेशन पे, वो आप लोग को प्रोवाइड करवाया जाएगा। जितने भी का मतलब है सिर्फ 2 सेट का क्या क्या मिलेगा 11 रुपये में, वो आप लोग अभी जान लीजिए। जो सेट अभी आप लोग देख रहे हैं 100 क्वेश्चन वाला, इसका पीडीएफ मिलेगा और पीडीएफ के साथ ही आंसर की दिया हुआ है वो मिल जाएगा। दूसरा 50 क्वेश्चन वाला सेट होता है डेली टेस्ट सीरीज़ का, उसका पीडीएफ मिलेगा। और 50 क्वेश्चन वाले टेस्ट सीरीज़ में सर के द्वारा जो पढ़ाया जाता है यानी डिस्कशन करवाया जाता है और जो मैं उसका नोट्स बनाता हूँ उसका पीडीएफ दूंगा। ठीक है, इतना मात्र 3 चीज़ आप लोग को मिलेगा। बाद में ये मत बोलिएगा कि आपने कुछ और बताया और कुछ और दिया, ऐसा मैं नहीं करता हूँ। जो मैं दे सकता हूँ, जो मैं देता हूँ, मैं सही सही वही बताता हूँ। ठीक है, और 11 रुपये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है कि मैं आपका लेके भाग जाऊँगा या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ज्वाइन होना पड़ेगा। तो आप सब ज्वाइन होना है तो आप टेलीग्राम पे आके मुझसे बात कर लीजिएगा। फिर मैं आपको क्यूआर दूंगा, फिर आप पेड कीजिएगा। अदरवाइज़ आप इधर उधर पेड कर रहे हैं तो मैं उसकी जिम्मेवारी नहीं लूँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं की प्रमुख नाभिकीय नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। ये 2003 की कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट। और इस सेट में हम लोग कोई डिस्कशन नहीं करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन 50 क्वेश्चन वाला जो सेट होता है उसमें हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन के प्रत्येक ऑप्शन का डिस्कशन करते हैं। अगर आप 50 क्वेश्चन वाले सेट में कंटिन्यू होंगे पहले से तो इस सेट का 50 क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। ठीक है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? वैसे अगर अनुच्छेद 20 रहता, अनुच्छेद 20 भी होता, लेकिन अनुच्छेद 22 इसका आंसर हो जाएगा। वाद एवं उस वाद में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। इंदिरा सहनीवाद, अन्य पिछड़ा वर्ग के चिकनी परत, ये सही है। त्रुटिपूर्ण बोला है मतलब गलत कौन सा है वो बताना है। विशाखावाद, अपने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं का संरक्षण, ये सही है। मेनका गांधीवाद, अनुच्छेद 14, 19 एवं 21 परस्पर अपवर्जी नहीं है, ये भी सही है। बेला बनर्जीवाद, विदेशी यात्रा का अधिकार दैहिक स्वतंत्रता का भाग है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो त्रुटिपूर्ण है। निम्न में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो संप्रभुता। संप्रभुता जो है वो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 सही है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985 यही गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985 नहीं 1988 में आया है। और प्रवर्तन निदेशालय 1956 सही है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 और प्रवर्तन निदेशालय 1956। मंडल आयोग जिसके प्रस्ताव ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया, वो गठित करने वाले थे मोरारजी देसाई। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। किन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जा सकता है? तो सिद्ध कदाचार अगर सिद्ध हो जाता है और असमर्थता हो जाती है, ए और बी दोनों हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे RN बनर्जी। ऑप्शन के अनुसार संविधान के किस भाग के तहत कुछ वर्गों के संबंध में विशिष्ट प्रावधान दिया गया? तो भाग 16 क्या हो जाएगा? नेक्स्ट है, अब तक कितनी बार लोकसभा का कार्यकाल आपात उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने के कारण बढ़ाया गया? मात्र एक बार, वो भी मात्र 1 साल के लिए।
एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगूचा में। कहाँ उपलब्ध है? भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगूचा में। पल्लीकरनई मार्शलैंड किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मेघालय में मनाया जाता है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के संबंधित पुस्तक एवं लेखक का सही मिलान करें। तो इसका मिलान कर देते हैं। द पीजेंट एंड द राज, द पीजेंट एंड द राज एरिक स्टॉक्स द्वारा लिखा गया है। द ग्रेट रिवॉल्यूशन ये लिखा गया है आपको अशोक मेहता के द्वारा। सिपाही म्यूटनी 1857 एसपी चट्टोपाध्याय। फर्स्ट वार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 वीडी सावरकर। फिर से एक बार देख लेते हैं। द पीजेंट एंड द राज एरिक स्टॉक्स। द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता, द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता। सिपाही म्यूटनी 1857 एसपी चट्टोपाध्याय। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 वीडी सावरकर। इसका आंसर हो जाएगा 1, 4, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी। उस जनजाति का नाम बताएं जो ऋग्वैदिक आर्यों से पंचजन में संबंधित नहीं है। यदु, तुवर्स, पुरु ये तीनों संबंधित हैं लेकिन किकट जो है वो संबंधित नहीं है। औसत कथन चुने। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं लेकिन उसका अंकन हड़प्पा की मोहरों पर नहीं मिलता। ये सही है। आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक और कृषक संस्कृति थी। ये भी सही है। उत्तर वैदिक काल को पशुपालक प्रधान संस्कृति ही था। बिल्कुल गलत है। उत्तर वैदिक काल पशुपालक नहीं था, कृषि प्रधान था। ठीक है। 17 अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह में निम्नलिखित में से कौन नहीं थे? तो इनमें से कौन नहीं थे? तो इनमें से एम के सरकार नहीं थे। कौन? एम के सरकार नहीं थे लेकिन एम एन रॉय, अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली व मोहम्मद शफीक थे। प्रकाश सजावट के लिए विसर्जन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें रेडोन नियोन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से औसत कथन को पहचानिए। भोजन को गर्म करने से विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। बिल्कुल सही है। रुक्षांश का मुख्य स्रोत साबुत अनाज, दाल, आलू तथा ताज़ा फल है। ये भी सही है। कांच जल तथा वायु पारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। ये भी सही है। कपास की प्राप्ति पौधे के तने से होती है। ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा क्योंकि पौधे के तने नहीं बीज से होती है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब से कब तक की अवधि को जीवन की जल दशक घोषित किया गया? तो जीवन की जल दशक घोषित जो किया गया 2005 से 2015 को। वसा का पूर्णतः पाचन कहाँ होता है? तो वसा का पूर्णतः पाचन छोटी आंत में होता है। बीजों को बड़े पैमाने पर भंडारण कहलाता है साइलो और भंडार गृह, ए और बी दोनों। वायु ऊष्मा का तथा विद्युत का दोनों का कुचालक है। वायु ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज एससी ऑस्ट्रेड ने किया था। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सामान्यतः कवकनाशी के रूप में किया जाता है? तो जिंक सल्फाइड का प्रयोग सामान्यतः कवकनाशी के रूप में किया जाता है। यूरोपीय राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में नेपोलियन को किस स्थान पर हराया था? तो यूरोपीय राष्ट्रों ने मिलकर 1813 ईस्वी में लिप्जिंग नामक स्थान पर नेपोलियन को हराया था। मांचुओं को हटाओ, विदेशियों को नष्ट करो नारे के साथ बॉक्सर विद्रोह कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। यूरोपीय द्वारा निर्मित तेज चलने वाला जहाज को क्या कहा जाता है? कैरावल। क्या कहा जाता है? कैरावल। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? वल्लभाचार्य ने किया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में किया था। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? जम्मू कश्मीर में। कत्था बनाने हेतु किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है? खैर वृक्ष की लकड़ी। किस वृक्ष की? खैर वृक्ष की लकड़ी। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में है। श्रीरंगपट्टनम शिव समुद्रम श्रीरंगम नामक द्वीप का निर्माण किस नदी द्वारा की गई है? कावेरी नदी। बाथ पार्टी किस देश से संबंधित है? इराक से संबंधित है। जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित करने वाला देश
ये है आयरलैंड। इको मार्क प्रतीक संबंधित है पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से। भूमि संरक्षण की जिस विधि से पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियां बना दी जाती है उसका नाम है समोच्च रेखीय कृषि। रूबल किस देश की मुद्रा है? तो रूबल रूस की मुद्रा है। नेक्स्ट, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ग्रीन पीस की स्थापना कनाडा में हुई थी। हाँ सही है, कनाडा के वैंकूवर में। ग्रीन पीस का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण तथा प्रकृति की रक्षा के लिए सरकारों की उन औद्योगिक नीतियों से परिवर्तन लाना है जो पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। ये भी सही है, 1 और 2 दोनों सही है। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक ओडिशा तट पर अवस्थित है? तो पारादीप बंदरगाह जो है वो ओडिशा तट पर अवस्थित है। पृथ्वी का अक्ष जिस कोण पर झुका है, पृथ्वी का अक्ष 23.5 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। महान हिमयुग का संबंध किससे है? तो महान हिमयुग का संबंध है प्लीस्टोसीन से। प्लीस्टोसीन से। सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। एलुसियन द्वीप हो जाएगा यूएसए, बियर द्वीप हो जाएगा नॉर्वे, ग्रीनलैंड हो जाएगा डेनमार्क और फ्रेंच जोसेफ लैंड हो जाएगा रूस। एलुसियन द्वीप यूएसए, बियर द्वीप नॉर्वे, ग्रीनलैंड द्वीप डेनमार्क, फ्रेंच जोसेफ लैंड रूस। 4 3 2 1। गरजने वाला चालीसा कुर्द पचासा चीखने वाली साठा पर्व ने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। भारत में देश के कुल यातायात का सड़क यातायात भाग है 80%। दलहनी पौधे के उत्पादक में कौन सा तत्व आवश्यक है? नाइट्रोजन। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी नवीनतम है? हिमालय श्रेणी। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? गुप्तोत्तर काल में अधिकारियों, मंदिरों, ब्राह्मणों आदि को सेवा बदले में भूमिदान की प्रथा शुरू हुई। सही है। यद्यपि भूमिदान की प्रथा का प्रारंभ सातवाहन काल में हुआ था। ये भी सही है, 1 और 2 दोनों सही है। नासिक अभिलेख में किस सातवाहन शासक को अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है? तो नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र सतकर्णी को अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया और गौतमीपुत्र सतकर्णी का पूरा विश्लेषण जो है नासिक अभिलेख में दिया गया। अफजल खां की हत्या किया गया था शिवाजी के द्वारा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 ईस्वी में हुआ। ब्रिटिश अधिपत्य के दौरान रियासती राज्यों द्वारा ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का कितना भू क्षेत्र घेरा गया है? तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। राजा राम मोहन राय के ठीक बाद ब्रह्मा समाज का नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व द्वारकानाथ टैगोर ने किया था। किस भारतीय सुधारक को बंगाली गद्य का जनक कहा जाता है? यह है ईश्वरचंद्र विद्यासागर। 1857 का शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो बरौत में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी मुंबई में। अजंता की गुफाओं की पेंटिंग और मूर्तियों किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म जो कि जातक ग्रंथ से संबंधित है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और इसमें विचार करना है महायान बौद्ध मत की। बुद्ध में देवत्रोपण सही है, बोधिसत्व के पथ पर चलना ये भी सही है, मूर्ति उपासना और अनुष्ठान ये भी सही है। 1 2 3 तीनों होगा। सिकंदर के आक्रमण के समय किस क्षेत्र को गेदरोसिया कहा जाता था? तो बलूचिस्तान को। कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए उनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? बाइनरी भाषा। इनमें से कौन सा उपकरण सिग्नल कन्वर्जन कहलाता है? तो हो जाएगा मॉड्यूलेटर। अब आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सी नेविगेशन उपकरण प्रणाली नहीं है? नाविक है, गैलीलियो है, बीडीएस है, लेकिन एमईओ जो है नेविगेशन उपग्रह प्रणाली नहीं है। किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के जन्म दिवस पर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? श्रीनिवास रामानुजन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? हृदय। हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑटोमेशन योजना सही है। सेहत हो जाएगा सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ केयर एंड टेलीमोडिशन, ये भी सही है। अमृत हो जाएगा अटल मिशन फॉर रिजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, उपयुक्त में से सभी सही है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय यानी आईओएम का मुख्यालय कहाँ है? लंदन। इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में नहीं था? जर्मनी।
निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? रंगास्वामी कप किससे संबंधित है? ये आप मुझे कमेंट में बताइए, ये गलत है। शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट से सही है। रॉबर्ट्स कप फुटबॉल से सही है। 1 2 3 तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय और एशियाई टेनिस खिलाड़ी है? लिएंडर पेस। विधान चंद्र पुरस्कार किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से होना चाहिए या दवा से, मेडिसिन से, जिससे भी। तो ठीक है, इसमें दवा दिया हुआ है, दवा से हो। विनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? भारत के मेघालय में। भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में से किस भूभाग पर विवाद है? काला पानी भूभाग पर। पुरोके झील भारत के किस राज्य में स्थित है? पुरोके झील भारत के केरल में स्थित है। निम्नलिखित में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवंशिक रूप से नहीं होता है? घोंघा में। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार है लिम्फोसाइट। डैश की कोशिकाओं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। स्थूल कोण उत्तक, कोलेनकाइमा जिसको बोलते हैं। गुणसूत्र बिंदु को अन्य किस नाम से जानते हैं? प्राथमिक संकीर्णन के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से जानते हैं? तो हाइला को ट्री फ्रॉग के नाम से जानते हैं। इनमें से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? इथाइन जो है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? सिलिकॉन एक उपधातु है। कौन सी? सिलिकॉन। निम्नलिखित में से कौन सा एक गंधीय सूचक है? लौंग जो है एक गंधीय सूचक है। एक ब्रीडर रिएक्टर वह है जो विखंडन होने वाले पदार्थों को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें में आसमान में अंधेरा नजर आता है क्योंकि प्रकीर्णन नहीं होने के कारण। निम्नलिखित में से किससे टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? पैरामैग्नेटिक चूर्ण से। किसी नाभिकीय रिएक्टर की कार्य अवधि में प्रयुक्त मूल वैज्ञानिक सिद्धांत है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। सामाजिक डार्विनवाद में निम्नलिखित में से कौन विश्वास करता है? उद्विकासवादी। किसने कहा कि भारत में सामाजिक स्त्रीकरण पवित्रता एवं प्रदूषण पर आधारित है? लुईस ड्यूमा। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं एम विश्वेश्वरैया। प्लान्ड इकोनॉमी इंडिया के लेखक हैं एम विश्वेश्वरैया। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री। भाखड़ा नांगल परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लाया गया? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के दौरान। बैंकों, वित्तीय संस्थान तथा अन्य कंपनियों द्वारा जारी किए गए डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है प्लास्टिक मुद्रा। विमुद्रीकरण करने के उद्देश्य क्या कहते हैं? इसका उद्देश्य है कर चोरी करना। उद्देश्य था मतलब कर चोरी को रोकना, काले धन की समाप्ति और नकली नोटों को कारोबार पर रोक लगाना। उपयुक्त सभी। फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है? तो ये हो जाएगा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा किन फसलों पर की जाती है? तो रबी और खरीफ दोनों फसलों पे। भदोही किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ऊनी कालीन उद्योग के लिए। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था मुल्ला तकिया। कौन था? मुल्ला तकिया। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे मजहरूल हक। लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है वो है महानंदा। आज का सेट यही समाप्त हो रहा है। आशा करता हूँ सेट पसंद आ रहा हो। सेट पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।